अब जो एक्सरसाइज 11.3 अपनी चल रही थी उसमें इंट्रोडक्शन हो गया था, एग्जाम्पल्स हो गए थे, ठीक है। और आज करेंगे हम क्या, क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस। हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है ना, एंड द डिस्टेंस। तो और जो ओरिजिन है उससे डिस्टेंस भी फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो पहला z इक्वल टू 2 है। अब देखो अपने पास पहला टॉपिक क्या था कि एक पॉइंट था जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस और एक नॉर्मल था, ठीक है। तो उसमें ये दो इक्वेशन बनी थी, कार्टेशियन इक्वेशन, Lx प्लस में My प्लस में Nz इक्वल टू स्मॉल d, ठीक है। Ax प्लस By प्लस Cz इक्वल टू कैपिटल D। तो ये तो Lmn तो क्या थे, डायरेक्शन कोसाइंस थे, और ये थे डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। और D क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो चाहे कैपिटल D हो चाहे स्मॉल d हो, डिस्टेंस ही होगी, ये कांस्टेंट होगा। तो हमारी एक आदत क्या होनी चाहिए कि RHS में क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू है तब तो d सीधा ही आ जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा है तो हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो अब ये बताओ कि अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, बताओ। 0 इंटू में x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड, ये z इज इक्वल टू 2। तो बताओ पहले चेक करेंगे, नहीं करेंगे कि ये सिंपल नॉर्मल वेक्टर है या फिर यूनिट नॉर्मल वेक्टर है या ना, ठीक है ना। तो वो चेक करते हैं, देखो सिंस स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो 1, और ये क्या आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। सिंस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। अब मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 है, इसलिए इट इज़ ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, इसलिए एन कैप कितना आ गया, देखो यहाँ पे 0 आई कैप प्लस में 0 जे कैप प्लस में के कैप, ठीक है। अब ये आ गया अपने पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब बताओ हमें कौन सी फॉर्म दे रखी है, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली, कौन सी दे रखी है, फर्स्ट वाली दे रखी है। तो हमें कुछ करना नहीं है, एल एम एन क्या होंगे, वहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, और डी क्या होगी, वो डिस्टेंस होगी फ्रॉम ओरिजिन। तो सो कंपेयर 0 इंटू में एक्स प्लस में 0 इंटू में वाई प्लस 0 इंटू जेड इज इक्वल टू 2 विथ एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस में एन जेड इज इक्वल टू डी। वी गेट डायरेक्शन कोसाइंस, एल इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू क्या हो गया, अच्छा हाँ, n इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज d की वैल्यू कितनी कंपेयर करेंगे तो 2 आ रही है, 2 यूनिट्स। तो बताओ ए वाला पार्ट समझ में आया क्या आपको, ठीक है। अब बी वाला पार्ट करते हैं। अब देखो ये फर्स्ट में सेकंड पार्ट है इसका बी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है। तो पहले हम चेक करें कि ये जो नॉर्मल दे रखा है वो सिंपल नॉर्मल वेक्टर है या फिर यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। तो हमने इसका जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड किया, तो √3 आ गया। तो इक्वल नहीं है किसके, 1 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, सिंपल नॉर्मल वेक्टर है।
और सिंपल नॉर्मल वेक्टर से हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना आता है कि नहीं आता, बताओ। ठीक है, तो हम देखो इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो पहले वाले में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो देखो क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, एन वेक्टर दे रखा है, कितना, आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, सिंस वी नो एन कैप क्या होता है, एन वेक्टर अपॉन में एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो टू कन्वर्ट it in the unit normal vector डिवाइड बाय एन कैप का मैग्नीट्यूड। अब बताओ, अगर हमें एन वेक्टर को अगर यूनिट नॉर्मल वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे नहीं करेंगे, बताओ। नाउ एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इम्प्लाइज एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 यूनिट्स। ठीक है, नाउ हमारे पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इजक्वल टू 1 है। अब बताओ दोनों साइड किससे डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड बाई √3 बोथ साइड, वी गेट 1 अपॉन में √3 x प्लस में 1 अपॉन में √3 y प्लस में 1 अपॉन में √3 z इजक्वल टू 1 अपॉन में √3। नाउ कंपेयर, अब बताओ ये जो यहाँ पे x y z के साथ में जो भी है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है कि नहीं, बताओ। ठीक है, नाउ कंपेयर 1 अपॉन में √3 x प्लस में 1 अपॉन में √3 y प्लस में 1 अपॉन में √3 z इजक्वल टू 1 अपॉन में √3 विथ lx प्लस में my प्लस में nz इजक्वल टू स्मॉल t, वी गेट डायरेक्शन कोसाइंस l इजक्वल टू 1 अपॉन में √3, m इजक्वल टू 1 अपॉन में √3 and n is equal to 1 upon में √3 and distance from origin that is d, वो कितने 1 अपॉन में √3। आएगी नहीं है बात समझ में, तो अब इससे जो एक एग्जाम्पल नंबर 15 था क्या, जिसमें कंफ्यूजिंग था थोड़ा बहुत, तो वो कंफ्यूज दूर हुआ कि नहीं है इससे, क्योंकि हमने उसको किससे कंपेयर कर लिया, इससे कंपेयर कर लिया, तो डी की वैल्यू साफ साफ आ गई अपने पास। ठीक है, तो बी वाला पार्ट हो गया, अब सी वाला पार्ट करते हैं। देखो इसमें सी वाला पार्ट करते हैं हम, 2x प्लस 3y माइनस में z इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो
इसका हमने मैग्नीट्यूड देखा तो √14 आ रहा है, इक्वल टू 1 नहीं है, ठीक है। तो इक्वल टू 1 नहीं है तो ये क्या है, एक नॉर्मल वेक्टर है, सिंपल नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। तो एन वेक्टर हमें दे रखा है कितना, 2i कैप प्लस में 3j कैप माइनस में k कैप। और हमें पता है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं तो एन वेक्टर अपॉन में एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो टू कन्वर्ट इट, ठीक है, इन द यूनिट नॉर्मल वेक्टर डिवाइड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अगर हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर में इसको कन्वर्ट करना है तो हमें उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने वैसे पहले फाइंड कर रखा है, फिर भी फाइंड कर देते हैं। और ये आपको एग्ज़ाम में नहीं करना ऊपर वाला, तो ये एग्ज़ाम में करना है। 2 प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 9 प्लस 1, तो √14 यूनिट्स। नाउ 2x प्लस में 3y माइनस में z इक्वल टू 5 डिवाइड बाई, अब तो किससे डिवाइड करेंगे, दोनों साइड किससे डिवाइड करेंगे, √14 से। नाउ कंपेयर, तो दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो हम ये आ जाएगा 2 अपॉन में √14 x प्लस में 3 अपॉन में √14 y माइनस में 1 अपॉन में √14 z इक्वल टू 5 अपॉन में √14, ठीक है। नाउ कंपेयर 2 अपॉन में √14 x प्लस में 3 अपॉन में √14 y माइनस में 1 अपॉन में √14 z इक्वल टू 5 अपॉन में √14, ठीक है। विथ Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू d वी गेट डायरेक्शन कोसाइंस। L की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन में √14, M की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन में √14 और N की वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस का 1 अपॉन में √14। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना आएगा, 5 अपॉन में √14, ठीक है। तो सी वाला पार्ट आपको समझ में आया क्या, सी वाला पार्ट। अब एक लास्ट पार्ट बच गया इसमें डी का, वो भी करते हैं। अब इसमें लास्ट पार्ट है फर्स्ट में डी वाला कि 5y प्लस में 8 इक्वल टू 0 है। तो अगर हमें स्टैंड फॉर्म में लिखना है तो हम 0x प्लस 5y प्लस में 0z इक्वल टू -8 लिख देंगे। अब ये बताओ कि RHS में नेगेटिव वैल्यू रहनी चाहिए क्या, RHS में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, 0x माइनस में 5y माइनस में 0z इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। सिंस 0 का स्क्वायर प्लस में -5 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 25 मतलब 5 यूनिट्स। तो इट इज़ नॉट इक्वल टू 1, इट इज़ ए नॉर्मल वेक्टर। और एन वेक्टर कितना आ गया देखो, 0 i कैप माइनस में 5 j कैप, ठीक है, माइनस में 0 k कैप, ठीक है। तो वी नो n कैप ये होगा, ठीक है। टू कन्वर्ट इट इन द यूनिट नॉर्मल वेक्टर डिवाइड बाई n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर प्लस में -5 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 25 प्लस में 0, तो ये आ जाएगा 5 यूनिट्स, ठीक है। अब देखो हमें दे रखा है कितना, 0x माइनस 5y माइनस में 0z इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा 0 ही रहेगा, तो ठीक है। ये आ जाएगा, जैसे 0/5 कर लेते हैं इसको हम, 0/5 x माइनस में 5/5 y माइनस 0/5, तो ये आ जाएगा 0x माइनस में y माइनस में 0z
इज इक्वल टू 8 अपॉन में 5. नाउ कंपेयर 0x माइनस में y माइनस में 0z इज इक्वल टू 8/5. तो डायरेक्शन कोसाइंस L की वैल्यू कितनी आएगी 0, M की वैल्यू कितनी आएगी -1 और N की वैल्यू कितनी आएगी 0. तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन D की वैल्यू कितनी आ रही है 8/5 यूनिट्स. तो आया कि नहीं ऐसे में तो आपको और पीछे एनसीईआरटी में आंसर ये है क्या? ये क्या एनसीईआरटी में? जीरो 1 0. तो क्या यहाँ पे 1 आ सकता है क्या बताओ? हाँ तो प्लस का 1 नहीं आ सकता ना यहाँ पे, माइनस का 1 या, क्योंकि यहाँ पे अगर प्लस का 1 होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, फिर तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव होते नहीं है. मान रहे हो ना आप? ठीक है, तो ये हो सकता है मिस प्रिंट हो या फिर हो सकता है कि हम गलत हो. तो लेकिन हमने तो जैसा हमने सीखा है एनसीईआरटी क्या अच्छा क्वेश्चन में -5. फिर तो मतलब जो क्वेश्चन यहाँ पे एनसीईआरटी पहले से दे रखा है उसके अकॉर्डिंग तो अपना आंसर सही है ना. हाँ तो अगर यहाँ पे अगर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा तो ये किसका आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा. सिंपल है. ठीक है, ठीक.